मेरे साथ इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री के देखिए कितने सारे सितारे बैठे हुए हैं और एक के बाद एक परिचय आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैं इस समय प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा जी के कार्यालय में बैठा हुआ हूं। कुछ देर पहले उनके जो बेटे हैं उनकी फिल्म आ रही है डार्लिंग, उसका काम चल रहा था प्री प्रोडक्शन का। ट्रेलर देखा, वाह क्या मजा आ गया, मजा आ गया। और उसके बाद अब स्वागत करिए, रजनीश मिश्रा सर हैं यहाँ पर, अयाज खान है, प्रदीप के शर्मा साहब हैं और अमित भैया हैं। तो सबसे पहले रजनीश सर, आपको बहुत 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 बधाई। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं आपके बगल में ही आ जाता हूँ ना, थोड़ा सा क्या है। यस, तो भैया ये बताएं कि डार्लिंग फिल्म का भी मैंने देखा, वाकई में तुरंत ही पहला वाला जो मेरा शब्द निकला है मैं ढूंढते ही जा रहा था, क्योंकि ना एनर्जी दिखी है ना मेरे को राहुल के काम में, एंड अलग ही लेवल का, एक बार भी नजरें झुकी नहीं है, अंत तक देखे हैं। आप खुद कितने खुश हैं ये बनाकर? क्या जो आपने सोचा था वो हो गया? हाँ, बतौर निर्देशक जो मैंने सोचा था कि मैं जैसा फिल्म सोचा था वैसी फिल्म बनी है। और हर फिल्म एक परीक्षा के तौर पे होती है, जब तक दर्शक उसको देख करके अपना प्यार आशीर्वाद न दे दे। मैंने अपनी तरफ से 100% काम किया है इसमें। राहुल ने एज ए डेब्यू हीरो पहली बार वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना 100% दिया है। हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रदीप जी, इन्होंने अब किसी तरीके से कोई कमी नहीं की है। और आज जो आप उसका देखे, कुछ अंश देखे, और उसको देखने के बाद जो आपका रिएक्शन आया, या अमित जी का या एजाज भाई का जो रिएक्शन आया, उससे मन को प्रसन्नता प्राप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो शायद जो मेहनत और जो जिस लगन और जिस तपस्या के साथ हमने ये फिल्म बनाई है, तो हमारे दर्शक, आपके दर्शक और जो जनता जनार्दन है, ईश्वर स्वरूप, उनको भी अच्छा लगेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और दोस्तों आपको बताया, देखिए अयाज खान साहब है पीछे, एकदम प्यारी सी स्माइल जो है दे रहे हैं। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे लगता है मुंबई में काफी दिन बाद आए, यूपी बिहार में ही शूट करते हैं और आपको रील्स में मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। लंदन में था इस समय। इस बार लंदन से आए। वेरी, हाँ, लंदन में भी आपने काफी धमाल करा है हीरोने के साथ आजकल, एक से एक रील। तो बताइए सबसे पहले कि आप इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन कैसी लगी? बहुत फिल्में की आपने। मतलब बहुत सुपर। आया था मैं प्रदीप भैया से मिलने और रजनीश भैया से मिलने, तो पता चला कि यहाँ पे भी ट्रेलर देख लिया जाए, तो मैंने कहा कि बिल्कुल देखूंगा। और नो डाउट मैंने देखा, और बाय गॉड मतलब क्लैपिंग बजने लगा। मैं सेल्फ, मेरे हाथों से। क्या होता है ना, जब कुछ अच्छा चीज देखते हैं तो हमारी बॉडी है ना, स्वयं उसका साथ देती है। कहना बोलना नहीं पड़ता, अचानक वो मुंह से निकल जाता है कुछ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें मेरी बॉडी से, मतलब कि मैं क्लैपिंग किया। नो डाउट राहुल से मिला तो नहीं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ और मिलूंगा। और कमाल काम किया है डार्लिंग में, उसने कमाल काम किया है कि मतलब जो उसने एक रोल को, जो उसने एक लुक फॉलो किया है, जो अपने बॉडी लैंग्वेज को, जिसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसको जो फॉलो किया ना, सुपर। और मेरी दुआएं हैं, ब्लेसिंग है। और प्रदीप भैया भी बहुत अच्छी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और करते हैं। और ईश्वर अल्लाह ऐसी करते हैं। और राजेश भैया की भी जितनी तारीफ कम है जितनी तारीफ करूं। और आज मैं पिछले 15 सालों से जान रहा हूँ, और हमेशा पहली फिल्म से जुड़े हुए हैं, निरहुआ रिक्शा वाले से। रिक्शा। तो भैया ना, म्यूजिक हो या फिल्म हो, जो भी हो, उसमें ये दिलो जान से लग जाते हैं, उसमें पूरा जान डाल देते हैं। अयाज भाई, आपको नहीं लगा कि आपको भी इस फिल्म का हिस्सा होना चाहिए? और आपने बोला नहीं मुझे क्यों नहीं, व्हाई नॉट मी? मिस कर रहा हूँ मैं, और इसलिए तो आया हूँ। इसलिए तो आया हूँ। इसलिए हम लोग करने वाले फिल्म जिसमें एजाज भाई कर रहे हैं, बिल्कुल। और उस फिल्म में जो इनका किरदार है उसी को फाइनलाइज करने के लिए हम लोग बातें कर रहे थे। तब तक आपका ये जो एडिटिंग टेबल पे जो आपको कुछ देखने को मिला, तो वो इसी का हिस्सा है। अगली फिल्म हमारी कर रहे हैं। वहाँ क्या बात है, बढ़िया है। प्रोड्यूसर साहब देखिए, प्रदीप के शर्मा साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या सर, अपने ही बेटे को बहुत बड़े लेवल पर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब ट्रेलर देखा, सच में बहुत मजेदार है। कितने खुश हैं? और आप भी जो चाह रहे थे, उम्मीद पे खरा उतरा है ये काम? नहीं, काम उम्मीद पर खरा तब उतरेगा कि जिनके लिए बनाई हमने, और इतना मेहनत किया रजनीश जी ने, सारे कलाकार जितने भी थे, टेक्नीशियन जो भी थे, सबकी मेहनत लगी हुई है। तो इसका तो जो रिजल्ट बताएगी पब्लिक बताएगी, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, भरोसा। आप खुश हैं ट्रेलर देख के? हाँ, ट्रेलर देखकर खुश हैं? नहीं, मैं बोला ना, मैं अपनी किसी चीज ये फिल्म देखिए, इनकी फिल्म नहीं है। मैं हकीकत बताऊं कि ये फिल्म इनसे मैंने बनवाई है। मैंने बोला था कि मैं राहुल को लेकर एक फिल्म बनाना चाहता हूं,
और इनको बजाबते हमने इनके पास स्ट्रगल किया है, हमने और राहुल ने मिल करके कि एक फिल्म बना दो हमारे लिए भी। तो तब जा कर के ये तैयार हुए कि हाँ चलिए बनाते हैं। और रही बात जैसे कि ये प्रोड्यूसर हैं और राहुल इनके बेटे हैं, ये तब तक होता है जब तक फिल्म शुरू ना हो जाए, और बाकी जो काम करना होता है ना, वो कोई किसी का भी बेटा हो कुछ भी हो, काम तो काम करके ही दिखाया जा सकता है। उस लड़के के अंदर जो लगन है और जो जिस शिद्दत और जिस ईमानदारी के साथ वो काम करता है, तो उसका फल शायद ईश्वर उसको जरूर देंगे। और जनता जब देखेगी उसके परिश्रम को, उसके समर्पण को, तो जनता जनार्दन भी उनको अपना प्यार जरूर देंगे। क्या होता है कि जब कोई स्टार का लड़का होता है या कोई प्रोड्यूसर का बेटा होता है, डायरेक्टर का बेटा होता है, तो उससे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो इनका बेटा है, उनका बेटा है, उसको आसानी से मिल गया। आप देख सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के या कहीं के भी वही स्टार सब बड़े स्टार बने जिनके बेटे होने के बावजूद उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। वरना आप कुमार गौरव जी को ले लीजिए, या कई मैं हीरो का नाम गिना दूंगा जो पिता के साय, जैसे कहाँ वो राजेंद्र कुमार जी के लड़के हैं, राजकुमार जी के, और राजकुमार जी के लड़के पुरु राजकुमार, अमजद खान जी के लड़के, अमिताभ जी के लड़के, ये लोग अपने पिता से बहुत बड़ा नाम नहीं कमा पाए, पर कुछ लोग जैसे धर्मेंद्र जी के लड़के हुए सनी देओल जी, वो बहुत नाम कमाए, बहुत अच्छा काम किए। संजय दत्त जी बहुत अच्छा काम किए, ऋतिक रोशन ने बहुत अच्छा काम किया। तो इन लोगों ने अपने आपको अजय देवगन जी, वीरू देवगन जी के बेटे वरुण धवन, तो ये लोग जो आते हैं, ये टाइगर श्रॉफ हैं, तो अपने आप को ये लोग प्रूफ करते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इतना प्रचुर मेहनत करते हैं। तो देखिए, मेहनत पे और काम पे किसी का वो बस नहीं है। हाँ, एक प्रोड्यूसर पकड़ना है, और उस तहत प्रदीप जी की उनके पिता हैं, जो प्रदीप जी खेसारी जी के साथ लगातार फिल्में बनाते आए हैं और अभी बना भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुत्र के फिल्म करने के बाद वो फिल्में नहीं कर रहे हैं, अभी उनकी फिल्म उनके साथ विधाता कर रहे हैं। दिनेश लाल जी के साथ उन्होंने अभी अंगूठा छाप किया है, और भी इनकी फिल्में लाइनअप है जिसमें पवन जी के साथ है, दिनेश जी के साथ है, खेसारी जी के साथ है, और लगातार लोगों के साथ ये फिल्में कर रहे हैं। तो राहुल को इस प्रोडक्शन में काम करने के बाद भी मेहनत करना है कि पापा उन लोगों के साथ फिल्में बनाए, साथ साथ मेरे, मानिए अगर लोगों को पसंद नहीं आएगी फिल्म, अगर अच्छा काम वो नहीं करेंगे, तो ये भी सोचेंगे कि मैं क्यों बनाते जाऊं, मेरे पास तो और भी स्टार्स अवेलेबल है। तो बहुत मेहनत किया उसने, और मेरे से तो वो सेट पे लड़ता भी रहता था कि सर पापा को बोलिए ना मुझे भी कुछ पैसा दे, मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो पूछो इनसे पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं उसको। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये तो राहुल शर्मा जी के रियल पिता हैं, बट फिल्म में जो फिल्मी पिता बने हैं अमित जी हैं यहाँ पर। हाँ। और उनसे जरूर जानेंगे। तो अमित सर, ये बताएं, आपने दुनिया भर रियल और रील दोनों है। हाँ, रियल और रील दोनों है। तो आपने कई फिल्में करी हैं, स्पेशली राहुल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के व्यक्तित्व हैं, किस तरह की एक्टिंग उनकी है, और वाकई में जो रीजन के साथ वो फिल्म में आए हैं, सक्सेस होंगे क्या? मैं सेट पे काम करते हुए देखा कि उसके अंदर सीखने का जुनून है, और रजनीश भैया जो चीज़ें बोलते थे उस चीज़ को वो पूरे ध्यान से सुनता था, और उसमें भरपूर अपना एफर्ट डालने की कोशिश करता था। और उसके बाद अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ट्रेलर देख के, क्योंकि ट्रेलर में जो उसका एंग्री यंग मैन का जो लुक, प्रॉपर उसने लुक को मेंटेन किया है, वो लुक को मेंटेन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्या नाम दिया आपने, एंग्री यंग मैन? अच्छा, हाँ, मतलब एंग्री यंग look आ मैन रहा था भोजपुरी वैसा। इंडस्ट्री में अभी तक किसी को ये खिताब नहीं दिया गया है, कोई है? मुझे आइडिया नहीं, लेकिन नहीं, मुझे मेरी उसका जानकारी look में तो वैसा नहीं है। दिख सर, रहा था आपकी trailer जानकारी में में सर? proper। नहीं, अब नहीं है। बहुत अच्छा नाम है, एंग्री यंग मैन। क्या हाँ, बात है। तो- यस। और जिस तरह की फिल्म है, आगे। मैं तो फिल्म का पात्र हूँ तो कहानी नहीं रिवील करूंगा, लेकिन जिस तरह की फिल्म है उस हिसाब से उसने अपने उस लुक को, उस बॉडी लैंग्वेज को पूरा मेंटेन किया है, और वैसा काम रजनीश भैया ने निकाला उससे, और उसने वो मेहनत करके और इनकी उम्मीदों पे खरा उतर के दिखाया। वो मुझे खुद ट्रेलर में दिख रहा है, और सेट पे भी दिखता था ये।
कि वो मेहनती है, वो सीखता था और अपने सीनियर से भी सीखता था, अपने डायरेक्टर की भी हर चीज़ सुनता था। तो मुझे फ्यूचर में भी उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो एक मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अलग हटके या समथिंग ऐसा कुछ, लेकिन हाँ उसके अंदर एक पोटेंशियल है। बिल्कुल। गाइज मैं Potential जानता है। हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, लेकिन एज भाई से एक स्पेशल क्वेश्चन मेरा ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पर हीरोइन भी है अक्षरा सिंह जी, वो भी इंटरव्यू देखने वाली हैं और बहुत अच्छा काम लग रहा है, वाकई में बहुत अच्छी केमिस्ट्री नज़र आ रही है। एज भाई कैसी लगी आपको जोड़ी अक्षरा सिंह और राहुल की, और स्पेशली अक्षरा सिंह जी का एक्टिंग तो हमेशा ही अच्छा ही होता है, बट यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा, और अक्षरा जी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और मैंने भी उनके साथ बहुत सारी फिल्में की और वो हमेशा अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। उनका डांस भी अच्छा है, उनका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा रहता है और इस फिल्म में दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कोऑपरेटिव भी है। वो अपने जो है चाहे सीनियर एक्टर हो चाहे वो कोई न्यू यंगर हो, न्यू कमर हो, सपोर्ट करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। तो नो डाउट वो हमेशा जो है काम को जीती हैं। तो ऐसे एक्टर्स जो है हमेशा जो है हर जगह लोग उनकी बातें करते हैं और जो अच्छा रहेगा उसका कहीं भी लोग बोलेंगे अच्छा है। प्रदीप सर हाँ। तो क्या क्या लगता है, मेरे को जो खबर है कि भाई डार्लिंग 2 भी आ सकती है या कोई दूसरी फिल्मी फ्लोर पे भी साहब ने बताया है अक्षरा जी ही होंगी हीरोइन। देखिए अक्षरा जी में क्या कमी है भाई साहब, आप बताइए। अक्षरा जी A1 इतनी हमारी supportive, आपके आपके साइनिंग अमाउंट आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के पास भी पड़े हुए हैं अब साहब। क्या हो गया, तो उनके साथ भी बनेगी उनके फिल्म। साथ भी फिल्में, ऐसा बनेगी, नहीं है कि बनेगी। एक फिल्म कर रहे हैं, ये तो फिल्में लगातार करते रहते हैं। हाँ। और खासियत है क्या अक्षरा जी की, जो मैं बताऊं आपको कि ये डार्लिंग फिल्म ही संभव नहीं है उसके बिना। उसकी परिकल्पना के बुनियाद में अक्षरा सिंह है, डार्लिंग है ही मतलब अक्षरा। तो इसलिए हम लोग राहुल के बात को इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने चर्चा राहुल से शुरू किया था। अदरवाइज बहुत बड़ी इस फिल्म की यूएसपी है और एक सुपरस्टार फिल्म को जो चाहिए वो है अक्षरा। उसके बाद एक ऐसी लड़की जिसने पूरी एफर्ट लगाई, जो आज डार्लिंग बन के सामने दिख रही है, उसको वैसा बनवाने के लिए। एक स्टार हीरोइन जिसके जो चाहती तो कैसे भी करके अपना बिल्कुल स्टारडम और टेंट्रम दिखा सकती थी, पर उसने इतना डेडिकेशन के साथ, विनम्रता के साथ, यहाँ तक अपने राहुल को इतना इजी फील करवाते हुए फिल्म को किया है। आप सब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इतनी अच्छी फिल्म, इतनी अच्छी केमिस्ट्री तभी बन पाती है जब स्टार के अंदर ये भावना हो कि हमको फिल्म अच्छी सेकंड फिल्म में भी है क्या वो? सेकंड नहीं, मेरे कई फिल्मों में है वो। अभी मैं लगातार कई फिल्में कर रहा हूँ जिसमें अक्षरा है। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को, स्पेशल अयाज भाई आपको भी, आखिरकार आप भी हिस्सा हो ही गए हैं इस फिल्म का और बड़ा अच्छा लग रहा है। हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस जाते जाते डायरेक्टर साहब ये बता दीजिए कि कब ट्रेलर देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी। इसका थोड़ा सा साउंड के ऊपर काम चल रहा है, साउंड वर्क जैसे कंप्लीट होगा, आप सबके लिए ही बनाए हैं, तो दर्शक जनता जनार्दन के बीच में प्रस्तुत करेंगे हम लोग जैसे इसका साउंड वर्क कंप्लीट होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आपको। तो दोस्तों देखा आपने, ये सारे के सारे डार्लिंग फिल्म के सभी महारथी हैं, अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई है। इस तरह के इंटरव्यू आगे भी आप देखेंगे, बने रहें।